subscribe and press bell icon for latest notification. हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टे फॉरवर्ड में। हम लोग मैथ्स डिस्कस करने जा रहे हैं। लगभग एक टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया, ठीक है। परसेंटेज अपन लोगों को ख़त्म हो चुका है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नया टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देना चाहता हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम निकालते हैं प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। जो चीज हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस सीपी। सीपी क्या कहते हैं? इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं या सर्टेन प्राइस कहते हैं, ठीक है। यानी क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं। तो प्रॉफिट क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। ये होता है हमारा प्रॉफिट। लॉस क्या होता है? लॉस होता है क्रय मूल्य यानी जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं माइनस सेलिंग प्राइस, जिस मूल्य पर हम बेचते हैं कोई वस्तु। लॉस होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रॉफिट होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं प्रॉफिट ऊपर अपॉन में जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी हम काउंट करते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पर यानी सीपी पर। तो प्रॉफिट अपॉन में नीचे सीपी यानी क्रय मूल्य इनटू 100%, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट होता है। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? सेम वही चीज होती है। लॉस ऊपर जो भी हमारा लॉस हुआ है, नीचे रहता है आपका सीपी यानी क्रय मूल्य इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी, लिख सकते हैं ना। प्रॉफिट की जगह क्या लिख सकते हैं हम? एसपी माइनस सीपी। इसकी जगह लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी। सवाल में क्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य दिया रहेगा, उसके बाद उसके आधार पर हम क्या निकालते हैं? लॉस निकालते हैं। अगली चीज होती है डिस्काउंट, ठीक है। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट भी एक तरीके से हमारा लॉस ही है। डिस्काउंट क्या है? एक तरीके से लॉस ही है डिस्काउंट भी। जिस तरीके से हमारा किसी चीज में लॉस होता है, ठीक है, जिस तरीके से हमारा किसी चीज में लॉस होता है, सीपी भी उसी तरीके से काउंट करते हैं। लेकिन डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है? एमपी पे। एमपी क्या होता है हमारा? मार्केट प्राइस, ठीक है। क्या होता है? मार्केट प्राइस। इसको हम अंकित मूल्य भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंकित मूल्य भी कहते हैं। डिस्काउंट जब भी मिलेगा हमेशा अंकित मूल्य पर निकलेगा, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस हमारा किस पर होगा? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा। प्रॉफिट किसी वस्तु से क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य पे अगर लाभ या हानि निकालते हैं तो क्या निकलता है हमारा? विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य। अगर इस पे कुछ भी चीज हमें लाभ या हानि कुछ भी होता है क्रय मूल्य पर, तो उससे कहां पहुंच जाते हैं? विक्रय मूल्य पर। यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर जा सकते हैं और विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पर, ठीक है। लेकिन क्या होता है? छूट, जिसको हम लोग डिस्काउंट भी कहते हैं, छूट से
कहाँ पे जा सकते हैं हम लोग? अगर छूट से हमें क्रय मूल्य निकालना हो तो छूट से क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्रय मूल्य निकालेंगे। यानी छूट से हम कहाँ पर जा सकते हैं? छूट से हम विक्रय मूल्य पर जा सकते हैं और विक्रय मूल्य से छूट पर आ सकते हैं। यानी अगर क्रय मूल्य से हमें डिस्काउंट या अंकित मूल्य निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है? अंकित मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य से पहले विक्रय मूल्य में जाना पड़ेगा, उसके बाद अंकित मूल्य निकालेंगे। और अंकित मूल्य से हमें क्रय मूल्य में जाना तो पहले विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, फिर क्रय मूल्य में। इसका इससे डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता कोई, ठीक है, इसका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। तो ये डिस्काउंट वाला पोर्शन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी इसकी इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये चीज देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि किसी वस्तु पर 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट फ्रैक्शन बनता कैसे है? 20% का ये बनेगा, 20% कैसे बनेगा? ये बनेगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? 1/5, 1/5, ठीक है। ये क्या होगा हमारा? जो ये होगा सीपी, ये क्या होगा? प्रॉफिट। ये क्या होगा? सीपी, ये क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है। इस चीज को याद रखना, क्योंकि हम लोग परसेंटेज को हमेशा फ्रैक्शन में सॉल्व करके लगाएंगे, ठीक है। रेशियो में सवाल सिंपल हो जाता है। तो ये 20/5 क्या होगा? अगर 20% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 1/5। ये क्या है हमारा? ये हमारा प्रॉफिट है जो ऊपर है, नीचे हमारा हमेशा क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर यहाँ से सेलिंग प्राइस पूछ ले तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 6 रेशियो दोनों का ऐड, ये हो जाएगा क्या? सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट हुआ है, अगर यहीं पर 20% का लॉस हो जाए हमें, तो लॉस का फैक्टर क्या बनेगा? यही बनेगा 20/100, यानी 1/5। ये क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? लॉस। तो यहाँ से एसपी क्या निकल के आएगा? एसपी क्या निकल गया? 4 रेशियो। ये हुआ लॉस, तो यहाँ से एसपी क्या निकल के आएगा? 4 रेशियो। यहाँ से एसपी क्या निकल के आएगा? 6 रेशियो। अगर हम इनका फैक्टर बनाते हैं, जैसे 20% प्रॉफिट फैक्टर, तो क्या बनेगा? ये बनेगा 6/5। ये प्रॉफिट का फैक्टर है, ठीक है। ये क्या है? प्रॉफिट का फैक्टर है। अगर फैक्टर बनाएंगे कि जैसे किसी चीज पर 100 रुपए की चीज है, उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट फैक्टर क्या बनेगा? 100 रुपए की चीज का प्रॉफिट फैक्टर बनेगा 120/100, यानी 5/6/5। ये डायरेक्ट फैक्टर बनता है। लॉस फैक्टर कैसे बनता है? जैसे 20% का लॉस फैक्टर बनाना है तो क्या होगा? 100 में से 20 घटा के, यानी 4/5 ये बनेगा। ये जो एसपी रहेगा घट के ऊपर आ जाएगा, नीचे कॉस्ट प्राइस रहेगा। इस तरीके से फैक्टर बनता है। प्रॉफिट का फैक्टर बना 6/5 20% का। अगर 20% लॉस का ही फैक्टर बनेगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंट ऐसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई ना, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे करते हैं सवाल। मैं सवालों में सारी चीजें यूज करके बताऊंगा कैसे यूज होती है। चलिए ठीक है, तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं फिर। ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 25:26 है, ठीक है। लागत मूल्य यानी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है 25, सीपी और एसपी। विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ कितना? 25:26। तो कह रहा है मुनाफे का प्रतिशत बताइए। अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। मुनाफे का प्रतिशत निकालना है, यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा? 1। 26 में से 25 घटाएंगे 1 अपॉन में सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है? 25।
इंटू 100। 25 इसको काट दो, 25 जो 100, यानी प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 4%। आगे समझ। ये सीपी और एसपी का अनुपात दिया हुआ 25:6 26। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, एसपी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन में सीपी। सीपी कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, एसपी माइनस सीपी 26 में से 25 जाएगा कितना आएगा 1 आ जाएगा इंटू 100। आगे समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बाल्टी का लागत मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार है, किसी वस्तु को कह रहा है 8% प्रॉफिट, ठीक है, 8% प्रॉफिट पर बेचता है, तो कह रहा है पहले जब इसको इसी वस्तु को 8% लॉस पर बेच रहा था, कह रहा है किसी वस्तु को 8% प्रॉफिट पर बेचने पर 8% लॉस के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं। यानी पहले कोई चीज 8% लॉस पर बेची जा रही थी, अब 8% प्रॉफिट पर बेची जा रही है, तो पैसे में कितने का फर्क आ रहा है 28 रुपए का। यानी आप देखो यहां से तो रुपए में 28 का चेंज आ रहा है और परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है 16। देख रहे हो ना 8% भाई, 8% प्रॉफिट माइनस 8% लॉस, यानी कितना हो गया 16% हो गया। टोटल परसेंटेज में टोटल चेंज आ रहा है 16, रुपए में 28 इंटू क्या निकालना है परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई, 4 से ये 7 टाइम कट जाएगा, 4 टाइम 4 से इसको काट देंगे 25, 25 सत्ते 175। ये क्या आ गई बाल्टी की कीमत आ गई, ठीक है। जो रुपए में चेंज आ गया ऊपर, प्रॉफिट और लॉस का दोनों का नेट इफेक्ट कितना आएगा, दोनों का परसेंटेज चेंज कितना आएगा भाई। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से आप लॉस घटाओगे, लॉस क्या होगा, लॉस ऑलरेडी माइनस चीज है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नीचे परसेंटेज ऊपर वैल्यू इंटू 100, ठीक है। चलिए आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि किसी वस्तु का लाभ 150% है, यदि लागत 25% बढ़ जाए तो नया लाभ मार्जिन क्या होगा, ठीक है। सीपी हम लोग क्या मानते हैं, एक चीज याद रखना, सीपी हमेशा मानते हैं 100, कॉस्ट प्राइस जो भी मानते हैं सर्टेन प्राइस उसको हमेशा 100 मानते हैं। कह रहा है किसी वस्तु पर लाभ 150% है, अगर 100 रुपए की चीज है इस पर हम 150% लाभ लेंगे तो वस्तु कितने की हो जाएगी 250 की हो जाएगी भाई। 100 रुपए इसका सीपी है, 150%, 100 का 150% क्या होता है 150 होता है ना, तो 150% प्रॉफिट लिए तो वस्तु कितनी हो गई 250 की। ये क्या हो गया इसका एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस। अब कह रहे लागत 25% बढ़ जाती है, यानी 100 रुपए की चीज कितने की हो गई बढ़कर 125 रुपए की। क्या होगा इसमें 25% इसकी लागत बढ़ गई, 100 का 25%। लेकिन आज भी वस्तु कितने की बिक रही है 250 की ही बिक रही है। पहले भी 250 की बिक रही थी, आज भी 250 की बिक रही है, सिर्फ उसका कॉस्ट प्राइस बढ़ा है। तो कह रहा है नया प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। आप देख रहे हो 125 की चीज 250 में, यानी जस्ट डबल हो गई। देख रहे हो ना 125 की चीज 250 में हो गई, यानी कितना चेंज आया 100% चेंज आ गया ना पूरा। यानी जो प्रॉफिट हमारा पहले 150% हो रहा था अभी कितना हो रहा है 100%। निकालना है निकाल सकते हैं। ये क्या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 250 माइनस 125 क्या आ जाएगा 125, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हो 125 इंटू 100। ये देख रहे हो ये कट जाएगा पूरा कितना आ जाएगा 100% क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में कैसे निकालते हैं। ये होगा सीपी कह रहा 150% चेंज आया तो एसपी हो जाएगा 250। अब कह रहा कॉस्ट प्राइस में 25% की बढ़ोतरी होती है,
ये हो गया 125। सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, वो वैसा ही रहता है, ठीक है। 125 में से चेंज देख लिया और ऐसे निकाल लिया प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। आया समझ में? चलो ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है एक मद 7130 रुपए की है, ठीक है। कितने की है? यानी किसी चीज का कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है? 7130 रुपए दिया हुआ है। इतने पर बेचा जाता है, सॉरी इसको बेचा जा रहा है इतने पर, यानी ये क्या दिया है? सेलिंग प्राइस 7130 रुपए में बेचा जाता है, यानी ये क्या दिया है उसका, जिस मूल्य पर बेचा जाता है वो उसका सेलिंग प्राइस है। क्या है? जिसमें 15% प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15% का, 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कह रहा है इसका सीपी निकालिए। मैंने आपको बताया था 15%, ठीक है। ये क्या है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है कि इसमें सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। अगर कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे, कोई भी दुकानदार है किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित करता है तो अपना प्रॉफिट जोड़कर ही निर्धारित करता है, यानी जिस चीज पर, जिस कीमत पर वो सेल करता है उस पे उसका प्रॉफिट भी ऐड होता है, उसी को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। यानी इस पे क्या है? प्रॉफिट भी ऐड है। कितना? 15%। आप 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 15/100, 5 या 15 और 5 से कितने बार? 20 बार कट जाएगा, 20 बार। यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? ये आएगी 23/20। यानी इसमें जुड़ जाएगा क्या? 20 रुपए। ये क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। भाई ये क्या है हमारा? सिर्फ ये तो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट है, नीचे कॉस्ट प्राइस है। अगर इसमें प्रॉफिट में से हम सीपी में से प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? यानी कॉस्ट प्राइस में जो हमारा क्रय मूल्य है उसमें अगर हम लाभ जोड़ देते तो क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य आ जाता है। वही चीज दी हुई, यानी 7130 रुपए जो दिया हमारा, क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया। और विक्रय मूल्य हमारे यहाँ से कितना निकल गया है? 23 यूनिट। हमें निकालना है क्या है? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 यूनिट। 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, 23 से कटेगा, 23 3 69, 2 23 से कम 23, 310 और 310 दूनी 620, सॉरी 620 नहीं, 6200 रुपए। एक जीरो इसका भी आएगा। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 6200, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस निकला है कितना? 6200 रुपए, ठीक है। समझ में आ गया? अब चलिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, कह रहा है कि एक चीज है, कोई कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100 रुपए। सीपी हमेशा 100% होता है। कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी इस पर कोई लाभ होता है कितना? 20% का, ठीक है। अगर यही चीज हमें किस पे निकालनी हो? सेलिंग प्राइस पे। अगर इस पे 20% प्रॉफिट होता है तो कोई वस्तु कितने की हो जाएगी? 120 रुपए की। अगर सीपी पे 20% का प्रॉफिट होगा तो कितने की हो जाएगी? 120 रुपए की। अब अगर हमें सेलिंग प्राइस सीपी पर ना निकाल कर एसपी पर निकालना हो, भाई निकालते तो हम हमेशा किस पर है? सीपी पर है। लेकिन अगर हमें एसपी पर ही निकालना हो कि एसपी पर प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और सेलिंग प्राइस कहाँ रखेंगे? नीचे, यानी 120 × 100। ये क्या हो जाएगा? 2 से 1/6। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1/6 फ्रैक्शन किसका होता है? 16 सही 2/3%। किसका होता है? 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है? 16 सही 2/3% का। आप चाहो तो 6 से इसका डिवाइड भी कर लो तो कितना आएगा? 16 सही 2/3% ही आएगा। यानी किसी चीज पर कह रहा है कि सीपी पर प्रॉफिट परसेंट जो है कितना है? सीपी पर प्रॉफिट परसेंट 20% है। जो सीपी पर प्रॉफिट परसेंट है वो 20% है। यानी सीपी पर अगर हम 20% का प्रॉफिट जोड़ देंगे तो 120 क्या हो जाएगा हमारा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा।
120 क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। लेकिन उसने कहा कि आपको जो प्रॉफिट काउंट करना है इस बार, वो आपको कॉस्ट प्राइस पर न कर यानी क्रय मूल्य में ना करके आपको विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट काउंट करना है कि विक्रय मूल्य से अगर हम निकाले तो प्रॉफिट कितना निकलेगा। तो प्रॉफिट हमने ऊपर रख दिया, विक्रय मूल्य नीचे रख दिया, इंटू 100 कितना हो गया 16 से। अगर हम यही सेम चीज अगर 20% का प्रॉफिट काउंट करते हैं, 20% का प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पर करते हैं तो 20 ही आएगा क्योंकि सी पे हमारा 100 होता है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 से ही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राम ने 2 घोड़े समान कीमत पर बेचे, यानी सेम प्राइस पर बेच रहा है। किस पर, सेम प्राइस पर बेच रहा है। कह रहा है एक में उसे 10% का यानी प्रॉफिट एक पर हुआ कितना 10% का, एक पर 10% का प्रॉफिट हुआ और दूसरे पर लॉस हो गया कितना 10% का। यानी सेम चीज बेच रहा है, एक मान लो एक दोनों घोड़े उसके 100 रुपए में बिक रहे हैं। ठीक है, एक पहला भी 100 रुपए में बेच रहा है, दूसरा भी। एक पर उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर कितना 10% का लॉस हो रहा है। तो कह रहा है राम को कुल क्या हुआ, यानी उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो इसमें क्या करते हैं, जब किसी चीज का सेम सेलिंग प्राइस दिया हो, ठीक है, सेम सेलिंग प्राइस दिया हो कि दोनों एक ही मूल्य पर बेचे जाते हैं और जितना प्रॉफिट परसेंट हो रहा हो उतना ही लॉस परसेंट हो रहा हो, यानी सेम कोई चेंज ना हो। अगर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा हो और उसका जो सेलिंग प्राइस हो वो सेम दिया हो, तो क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x² 100 और ये माइनस का होता है, यानी माइनस का क्या होता है लॉस। यानी किसी भी इंसान को जब सेम सेलिंग प्राइस दिया हो, यानी दो चीजें बेच रहा है उनका सेलिंग प्राइस सेम दिया हो और एक पर जो प्रॉफिट परसेंट, जितना एक पर प्रॉफिट परसेंट हो उतना ही दूसरे पर लॉस परसेंट हो, तो हमेशा उसको x² 100% इतना उसको हमेशा क्या होता है लॉस होता है। x क्या होता है, जो उसका परसेंटेज जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है यानी सेम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10% का प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, तो यानी क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन में 100। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100/100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1%। 1% ये नेट चेंज आया और ये क्या है, यही इसका लॉस है। यानी दो घोड़े सेम प्राइस पे बेच रहा है, एक को 10% प्रॉफिट पर, दूसरे को 10% लॉस पर, तो उसको 1% का लॉस होगा। और लॉस निकालते कैसे, x² 100, यानी ये इसका क्या हो जाएगा लॉस परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है। किसी भी अगर यहाँ पर 10 की जगह 20% क्या देता तो x² की जगह हम लोग 20% रख के उसका लॉस परसेंटेज। लेकिन ये चीज हमेशा याद रखना कि अगर एक ही आर्टिकल है, अगर दो आर्टिकल सेम प्राइस में बेचे जा रहे हैं, दो आर्टिकल सेम प्राइस में बेचे जा रहे हैं और एक में हमें प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस हो रहा है और दोनों की वैल्यू सेम है, परसेंटेज दोनों का, प्रॉफिट का और लॉस का दोनों का परसेंटेज सेम है, तो हमेशा लॉस होगा और कितना होगा x² 100। ठीक है, तो मैंने आज आपको लगभग 5-6 क्वेश्चन कराए। ठीक है, और बेसिक तो आप लोग ट्राई करिएगा, बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगले नई क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को भाई वीडियो समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर समझ में आ रही चीज़ें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बाकी आपको इससे पहले जो परसेंटेज का टॉपिक हुआ है, अगर उसमें आपको देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लगभग 8-10 क्लासें हुई हैं, तो वो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल में, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। साइंस के वीडियो भी पड़ेगा, साइंस की देखना तो वो भी प्लेलिस्ट आपकी पड़ी हुई है। ठीक है, तो बाकी के मैं इसके सारे जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो नया वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।